नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम शुरुआत कर रहे हैं एक अहम खबर के साथ। 16,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस इस वक्त दिल्ली में खतरे में है। दिल्ली पुलिस ने रद्द करने के लिए कहा है इन ड्राइविंग लाइसेंस को। ट्रांसपोर्ट विभाग को बाकायदा एक खत लिखकर यह कहा गया है कि जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में दूसरी बार पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई की जाए और उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं। और आप जो ये फहरिस्त तैयार की गई है ऐसे लोगों की, उस फहरिस्त में 16,000 नाम हैं। यानी दिल्ली में 16,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस इस वक्त खतरे में हैं। वो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और वजह जो है वो बताई गई है कि वो दूसरी बार नशा करके गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह खत ट्रांसपोर्ट विभाग को लिखा है। मुकेश सेंगर हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये खत कब लिखा गया है? कितना संभव है कि ट्रांसपोर्ट विभाग इस पर कार्रवाई करते हुए ये ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दे? देखिए, इस हफ्ते दिल्ली में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई। पहली दुर्घटना हुई निगम बोध घाट में, जहां पर एक कार सवार ने 13 लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी, जिसमें वो लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई थी। उसके बाद दूसरी दुर्घटना हुई शांतिवन में, जहां पर एक कार सवार ने 3 लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसमें एक की मौत हुई और 2 घायल हो गए। और बीती रात हमने देखा कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक कार ने 6 लोगों को सड़क पर कुचल दिया। और तीनों मामलों की जांच हुई तो ये पाया गया कि तीनों दुर्घटनाओं में जो ड्राइवर हैं कारों के, उन्होंने शराब पी रखी थी घटना के वक्त। तो ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि जो दिल्ली में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो शराब पीकर कार चलाना है, और इसी वजह से दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में हर साल करीब 2000 दुर्घटनाएं होती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, और इतने ही लोग दिल्ली में हर साल मारे जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का कहना ये है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसने जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको थर्सडे को, गुरुवार को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जो करीब 16,000 लोग हैं जिनके अभी तक चालान हुए हैं और जो सेकेंड टाइम पकड़े गए हैं शराब पीकर, यानी कि वो सेकेंड टाइम ऑफेंडर हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग के, उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको निरस्त कर दिया जाए, ताकि एक कड़ा संदेश जाए ऐसे लोग जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करते हैं। तो इस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे में एक सवाल ये भी है, या कहें कि 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस इस तरीके से रद्द होंगे उनके लिए फिर आगे की स्थिति क्या होगी? वो कितने दिनों बाद फिर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे या कभी नहीं बनवा पाएंगे? और अगर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो गए तो कई बार हमने देखा, कितनी बार ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है दिल्ली में, कितनी गाड़ियां चलती रहती हैं लेकिन किसी के ड्राइविंग लाइसेंस कहां चेक होते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, दिल्ली में करीब 80 लाख गाड़ियां हैं और हर एक गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना बड़ा मुश्किल काम है। इसके साथ ही लाइसेंस तब चेक होते हैं जब कोई ऑफेंस होता है या एक्सीडेंट होता है। तो पुलिस इस तरह के पत्र लिखती रहती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये मसला चूँकि काफ़ी संवेदनशील है, जहाँ लोगों की मौतें लगातार हो रही हैं और कारण वही है शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो क्या इस पत्र पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, और अगर ये कार्रवाई होती है तो कितने दिन के लिए होती है, और आगे क्या उनका लाइसेंस बनता है या नहीं बनता है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तय करना है। शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी अहम खबर पर जानकारी देते हुए। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक खत लिखा है ट्रांसपोर्ट विभाग को, 16,000 लोगों के नाम की फहरिस्त सौंप दी है इस चिट्ठी के साथ, ये कहते हुए कि इनके ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप रद्द कर दीजिए। ये दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। हाल में जो दिल्ली में घटनाएं हुई हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग की, उसको देखते हुए उसके मद्देनजर ये कड़ा कदम उठाने की कोशिश की गई। अब देखना होगा कि इनके लाइसेंस रद्द होते हैं या नहीं।